गुड मॉर्निंग बच्चों। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चलिए देखते हैं किस प्रकार से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने मान लिया कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश है। वैद्युत द्विध्रुव ए बी का मध्य बिंदु O है और बिंदु O से R दूरी पर, R दूरी, ये R दूरी है, R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमने क्या किया, P को A से मिला दिया और B से मिला दिया। तो देखिए अब इनकी दिशाएं क्या रहेंगी। तो यहाँ पर देखो, ये जो होगा, एक तो वैद्युत क्षेत्र ये होगा और दूसरा वैद्युत क्षेत्र ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि ये E1 है और ये E2 है, तो ये इसका जो होगा वो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो पहले तो हमें क्या करना है कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ से इसके लिए निकालेंगे तो ये दूरी रखनी पड़ेगी, यहाँ से इसके लिए निकालेंगे तो ये दूरी रखनी पड़ेगी। तो ये दूरियां निकाल लेते हैं। तो देखते हैं त्रिभुज POA में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये दूरी निकल सकती है। कैसे? कि वैद्युत द्विध्रुव में A से O के बीच की दूरी L होती है, इस तरफ भी दूरी L होगी। अब यहाँ देखो POA, यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज POA में यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो उससे हमारी दूरी R जो है वो निकल आएगी। R बराबर निकलेगी रूट R स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर हमें दूरी कौन सी निकालनी है? AP बराबर निकलेगी AP बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये दूरी यहाँ पर निकलेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी ही दूरी यहाँ पर भी निकलेगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम बात करें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की, तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E1, और E1 बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, दूरी क्या रखनी है हमें? यहाँ से निकाल ले तो ये दूरी रखी जाएगी। तो Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट लग जाएगा यहाँ पर, और ऊपर से होल स्क्वायर, ठीक है। साथ में इसमें कोज्या भी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कोण बन रहा है थीटा, यहाँ भी कोण कौन सा बन रहा है? थीटा। तो यहाँ पर कोज्या लग जाएगी कॉस थीटा। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो माइनस क्यू आवेश के कारण E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी रखी जानी तो उतनी ही इस तरफ की दूरी भी निकलेगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट और होल स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। अब हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर बिंदु P पर ध्यान दें, तो यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो दो घटकों में विभाजित हो रहा है। एक तो इसके लंबवत घटकों में विभाजित होगा, जैसे यहाँ पर E साइन थीटा और यहाँ पर भी E साइन थीटा, या E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो रहा है क्षैतिज घटकों में। ये कॉस थीटा कोज्या में जो आया है वो कौन से घटक है? क्षैतिज घटक। और ये जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है ये इसके लंबवत घटक हैं। तो लंबवत घटक की जो दिशा है वो विपरीत है, इसके कारण से ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और ये E2 cos थीटा और E1 cos थीटा, ये जो दोनों घटक हैं ये क्षैतिज घटक हैं, इसीलिए जुड़ जाएंगे। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या होगा? दोनों ही जुड़ जाएंगे। परिणामी
वैद्युत क्षेत्र, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र E बराबर आएगा E1 प्लस E2। अब हम यहाँ क्या करेंगे, E1 E2 की वैल्यू रखेंगे। E1 की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसी है, सेम है। सेम है तो दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। कितने हो जाएंगे, 2 1/4πε0 इंटू 2Q कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ से देखो ये रूट से ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर केवल। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है, और किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए क्या होती है कॉस थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों ने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलती, आधार कितना रहेगा, तो आधार है L अपॉन कर्ण कितना है, तो कर्ण है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वैल्यू जो है कॉस थीटा की ये यहाँ पर पुट की जाएगी, तो E बराबर बन जाएगा 1/4πε0 इंटू 2Q इंटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखो तुम्हें पता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2 की वैल होता है P बराबर 2QL, तो निश्चित ही हम इसको हटाकर क्या रख सकते हैं यहाँ P, तो 1/4πε0 इंटू और ये हो गया P अपॉन, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 पावर इसकी 1/2, रूट का मतलब 1/2 पावर, तो ये 1 पावर ये 1/2 पावर मिलकर के क्या बन गए, पावर 3/2। ठीक है, तो ये निकलती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं यहाँ पर ये R दूरी है ये L के सापेक्ष बहुत अधिक है, अर्थात हम कह सकते हैं R ग्रेटर देन टू L, अर्थात L क्या मान सकते हैं हम, L लगभग मान सकते हैं 0 के समकक्ष मान सकते हैं, तो L यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो E बराबर क्या निकलेगा, E बराबर निकलेगा 1/4πε0 इंटू P अपॉन R की पावर 2 इंटू 3/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E बराबर निकला 1/4πε0 इंटू P अपॉन R क्यू। तो ये निकलती है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। साथ ही इस टॉपिक के साथ आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, और इसमें जो कुछ टॉपिक हैं जो हमने छोड़ दिए हैं वो हम आपको थर्ड चैप्टर में बताएंगे वैद्युत विभव में। ये चैप्टर जो है हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं शुरू से लेकर अब तक लगभग 7-8 वीडियो होंगी, उनमें ये आपका पूरा टोटल चैप्टर है, और इसके नोट्स भी हमने डाल दिए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको स्टडी करें और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लें।